नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि का पूजन किया जाता है। इसके बाद उनकी पौराणिक कथा या कहानी पढ़ी या सुनी जाती है। आओ जानते हैं माता कालरात्रि देवी की पावन कथा क्या है। देवी का स्वरूप। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाला माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है यह शक्ति। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों में अग्नि निकलती रहती है। ये गधे की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाला हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाला हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयानक हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभकारी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि यह दुष्टों के बाल पकड़कर खड्ग से उनका सर काट लेती हैं। रक्तबीज से युद्ध करते समय माँ काली ने इसी प्रकार से रक्तबीज का वध किया था। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस से देवता और मनुष्य सभी त्रस्त थे। रक्तबीज राक्षस की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देवी पार्वती ही करेंगी। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं की शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाली रक्त को माँ काली ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया, तो इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाईं। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।